Good morning, students. Today I will teach you the second topic of electrical design drawing and estimate 1. Second year EE UPVT कोई। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो टॉपिक था पिछली बार हमने पढ़ाया था 101 और आज हम पढ़ाने हैं इसी चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक। तो वीडियो नंबर क्या होगी ये 102। टॉपिक का नाम क्या है? नीड ऑफ सिंबल। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको सिंबल्स क्या होते हैं, अब हमें सिंबल की जरूरत क्या है। जैसे कि हमें पता है कि हम अपने इलेक्ट्रिकल की फिटिंग वगैरह करने के लिए हम आपके डिजाइंस बनाते हैं। डिजाइन बनाने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर कहीं भी किसी भी रूम में फैन लगाना है और कुछ भी बल्ब लगाना है, तो किसी माना किसी बच्चे ने फैन का सिंबल आपको बनाया, ये किसी ने ये बनाया, किसी ने ओरिजिनल फैन बनाया ऐसे। तो आप देख रहे हैं तीनों सिंबल बनाए, तीनों में डिफरेंस है, तीनों डिफरेंट तरीके से मैंने फैन बनाए। इनके कनेक्शन दिखाना होगा, कोई कनेक्शन आपको ऐसे दिखाएगा, कोई आपको एक मोटी डोरी से दिखाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने अगर एक सिंबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चालू कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना चालू करें मतलब कि हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का एक सिंबल बना दिया। वैसे तो हमारे इसमें मात्र जीवन में हर चीज़ का एक सिंबल्स होता है। फॉर एग्जांपल बेंच का, बल्ब का, फैन का, एक्चुअली सब चीज़ का, ह्यूमंस बीइंग्स का सिंबल्स है। पर हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड अप्लायंस की बात करेंगे, जिसमें हम फैन का एक्सेट्रा सिंबल्स यूज़ करेंगे। नीड जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई भी आपको डायग्राम बनाना है तो उसमें प्रॉपर इंडिकेशन हो सके। देखो जैसे कि फैन का प्रॉपर सिग्नल ये होता है, फैन का प्रॉपर सिग्नल ये होता है। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर को ये आप बनाएंगे और कहीं लगाएंगे, किसी रूम में लगाएंगे, कहीं पे ये आप ऐसे करके लगा देंगे तो वो कहेगा कि इस एरिया में यहाँ पर फैन लगा हुआ है। तो यही मतलब छोटा सा मतलब है स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाने का। इसलिए ही हमें जरूरत पड़ी सिंबल्स की। आप एक्चुअल डायग्राम में बनाएंगे तो कुछ डिफरेंस बना सकते हैं, तो हम उसकी जगह एक्चुअल डायग्राम की जगह हम सिंबल्स लगा। चलो अब हम नंबर ऑफ सिंबल्स में आगे चलते हैं कि हम सिंबल्स आपको मैं आगे ड्रॉ करता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स। आज का पहला सिंबल है सिंगल पोल स्विच। इसका सिंबल क्या होता है? इसके सिंबल में हम एक छोटी सा गोला बनाते हैं। इसमें इसके सिंबल में हम एक छोटा सा गोला बनाते हैं, इसके मिडल से एक 60 डिग्री पर लाइन उठाते हैं और इसके नीचे डाउन में थोड़ा सा 90 डिग्री पे ये लाइन खत्म कर देते हैं। ये होगा आपका सिंगल पोल स्विच का सिंबल। ऐसे ही हम सेकंड बनाते हैं टू पोल स्विच। टू पोल स्विच में क्या होता है आपका सेम छोटा सा गोला 20 से लाइन उठेगी 60 डिग्री पे, फिर एक बार ऐसे और इसमें एक लाइन इसके जस्ट नीचे 90 डिग्री पे हो जाएगी। ये हुआ टू पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच को हम जो करवाना था इसे हम सिंगल वे स्विच भी यूज बोलते हैं और यूज में लेते हैं। जितने भी आपके 5 एम्पीयर के स्विच लगे हैं जितने स्विच बोर्ड्स में, ये आपके सिंगल पोल या सिंगल वे स्विच ही होते हैं। चलती है। अब हम करते हैं तीसरे सिंबल की बात, टू वे स्विच। टू वे स्विच क्या होता है? आपका टू वे स्विच आपका स्टेयर्स पे लगता है, वाटर की मोटर में लगता है, दो जगह से कंट्रोल, एक पर्टिकुलर एक थिंग को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए हम टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑन ऑफ नहीं होता, इसमें बस पोजीशन चेंज करती है। इसमें क्या इसका सिंबल क्या होता है? छोटा सा गोला ऊपर से ऐसे सिंगल पोल स्विच बनाया, फिर नीचे से एक ऐसी सिंपल स्टिक पे एक, ये आपका क्या होगा? टू पोल स्विच। फोर्थ इंटरमीडिएट स्विच क्या है?
इंटरमीडिएट स्विच। अगर हमें एक चीज़ को दो से ज़्यादा जगह से चलाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पानी की मोटर है, आपको 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप 4 जगह चलाना, तो आप पे इस इंटरमीडिएट स्विच का यूज होता है। इसका सिंबल क्या होता है? सिंपल एक छोटा सा गोला खींचा। इनका सिंबल सारे रिलेटेड हैं, सबको बनाने का तरीका सेम होता है। पहले वही सिंगल पोल बनाना, ठीक, उसके बाद से 2 पोल कर दिया, 2 पोल करने के बाद एक यहाँ से उठा दिया ऐसे, और एक आपने यहाँ से उठा दिया, ठीक है। दो टू पोल स्विच को एक तरह से कॉम्बिनेशन कर दिया, गोला बनाया, एक इधर से एक इधर से, ऐसे मकड़ी का चला होता है। देन टाइम स्विच, किस तरह का टाइम स्विच। ये टाइम स्विच क्या होता है? टाइम स्विच क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टाइम के अकॉर्डिंगली काम करे, ऑन ऑफ हो। जैसे अभी आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आपका टाइमर लगा होता है, आपको कितनी देर मशीन चलानी है, उतनी देर में टाइम भर दिया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी भी देर उसे भर दिया, जितनी देर उसे आपने चाबी घुमा दी, उसमें भर दिया, टाइम फिक्स कर दिया, उतनी देर के लिए आपकी मशीन ऑन रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार के जो स्विच हैं वो क्या कहते हैं? टाइम स्विच। इन टाइम स्विच को बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका होता है, वो क्या होता है? आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक गोला, ये देखिए आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक गोला आएगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक बॉक्स आएगा, इस गोले में एल लिखेंगे, इस गोले में आप एल लिखेंगे, देन एक छोटा सा सिंबल ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ टाइम स्विच, दिस इज द सिंबल ऑफ टाइम स्विच। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, जैसे 6 पुश बटन। पुश बटन कहाँ यूज होता है? कोई बता सकता है? पुश बटन क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये 90% बेल के लिए यूज होता है। जब तक आप दबा कर रखेंगे इस बटन को, जब तक आप इसे दबा कर रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, जब तक कनेक्शन मेंटेन रहता है, बेल बनती है। जैसे आप इसे छोड़ते हैं, इसे आपकी बेल बननी चालू होती है। अब आपकी 2 प्रकार की बेल होती है, एक होती है डोर बेल, एक होती है आपकी प्यून बेल। प्यून बेल में जैसे आपने देखा होगा कि एक सर्कल सा रखा होता है, स्विच रखा होता है, जिसमें आप पुश करेंगे तो आपका बेल बननी चालू हो जाएगी। इसे एक नाम से और जानते हैं, बोलते हैं बेल पुश। इसमें क्या होता है, एक सर्कल बनाना, उसके बाद एक उसी के अंदर बस थोड़ा सा रेडियस घटा के एक सर्कल और बना दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ पुश बटन, ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ पुश बटन। ये तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट स्विच बताया, ये मैंने क्या बताया आपको, इम्पोर्टेंट स्विच। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको सॉकेट, सॉकेट आउटलेट। अब सॉकेट आउटलेट क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझिए, सॉकेट आउटलेट क्या होते हैं आपके, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है बोर्ड में, स्विच बोर्ड में जाएगा, और हमें कहीं मोबाइल का चार्जर लगाना है तो वो सॉकेट में लगेगा, आपको गीजर का प्लग लगाना है, वॉशिंग मशीन में प्लग लगाना है तो हम सॉकेट में लगाते हैं, हम अगर आपकी मिक्सी लगाते हैं तो सॉकेट में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर सॉकेट। सॉकेट का वो क्या होता है, सिंबल क्या होता है, सॉकेट का क्या है, सॉकेट क्यों है, कई प्रकार होते हैं, प्रकार डिपेंड करती है आपके एम्पेयर्स पे। सबसे पहला जो सॉकेट है वो है आपका सॉकेट आउटलेट 5 एम्पेयर, या इसको मैं ऐसे बोल दूँगा 5 एम्पेयर सॉकेट। इसके लिए सिंबल क्या है, एक ऐसे आधा सर्कल, उसके ऊपर एक ऐसे होगा, दोनों को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द 5 एम्पेयर सॉकेट आउटलेट। दूसरा होता है सॉकेट आउटलेट 15 एम्पेयर, जिसे हम पावर का सॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पावर सॉकेट।
इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सॉकेट, और दिस सेकंड वन इज सॉकेट आउटलेट ऑफ 15 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट ऑफ 15 एम्पियर। इसका सिंबल कैसा होगा, कोई अंदाजा लगता है? इसमें क्या करते हैं, एक हाफ सर्कल, देन दूसरा हाफ सर्कल, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड द सॉकेट आउटलेट। अच्छा, कुछ सॉकेट क्या होते हैं, सॉकेट विद स्विच, सॉकेट आउटलेट विद सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विद स्विच, मतलब 5 एम्पियर का सॉकेट तो है, पर उसके साथ ऑन ऑफ करने के लिए स्विच एडजस्ट है, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसका डायग्राम क्या होगा, सिंपल। पहले मैंने 5 एम्पियर के सॉकेट का डायग्राम बनाया, मैंने पहले 5 एम्पियर सॉकेट का, उसके बाद यहाँ से 60 डिग्री पर लाइन खींची और एक स्विच का सिंबल टाइप का लगा दिया। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विद स्विच, क्लियर है? विदाउट स्विच वाला मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही आपका सिंपल आएगा, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर विद स्विच, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर विद स्विच। इसमें क्या होगा, सेम, पहले हम 15 एम्पियर का सिंबल बनाएंगे, उसके बाद इसमें एक स्विच लगाएंगे। स्विच लगाने के लिए यहाँ से डिलीवरी एंगल लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड है 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट विद स्विच, क्लियर? इसके बाद बात करते हैं कोई भी सॉकेट्स की बात, बहुत हो गई है। सॉकेट के बाद आते हैं हमारी लैंप, लाइटनिंग लैंप, लाइटिंग लैंप। लैंप क्या होते हैं, बल्ब, जिसे हम बोलते हैं बल्ब, दैट इज कॉल्ड आवर लैंप। एक्चुअली क्या है, एक केस में अगर बल्ब लगा देंगे दैट इज कॉल्ड आवर लैंप, जरूर रोशनी के लिए यूज होते हैं। अब कई प्रकार के इसमें लैंप्स अवेलेबल है मार्केट में, वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल लैंप का सिंबल, एक बड़ा सा क्रॉस, दिस इज द सिंबल ऑफ लैंप, दिस इज द सिंबल ऑफ लैंप। अच्छा, मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ कि भाई कई जगह क्या ग्रुप में कई बल्ब लगे होते हैं या लैंप लगे होते हैं, क्या कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3 लैंप ऑफ 60, मतलब 3 बल्ब का ग्रुप है 60। हम क्या करेंगे, क्रॉस, ये आपका लैंप का सिंबल हो गया, क्रॉस लैंप का सिंबल हो गया। उसके आगे लिख देंगे 3.60, मतलब क्या हो गया, ये एक लैंप का सिंबल है, 3 ग्रुप के लैंप का सिंबल है। अच्छा, अब इसमें एक और लैंप आता है, लैंप ऑन वॉल ब्रैकेट, लैंप ऑन वॉल ब्रैकेट, मतलब वॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ आपको वॉल पे लैंप लगा दूँ तो क्या होगा, लैंप ऑन वॉल ब्रैकेट, मतलब दीवार पे। चलो इसका सिंबल देख लेते हैं, लैंप ऑन वॉल, ठीक है, लैंप ऑन वॉल ब्रैकेट। इसमें करेंगे एक सिंपल क्रॉस और साइड में एक लाइन खींच देंगे, पर्टिकुलर लाइन खींच देंगे कि वो आपका लैंप ऑन वॉल ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक, ओके, ये बन गया है तो चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, सिंबल्स अभी बहुत हैं। अब क्या है, लैंप चलते हैं, रोड लैंप फिक्सचर। इसमें क्या होता है, लॉन्ग रोड लैंप फिक्सचर, इसमें क्या होता है, हम एक रोड से लैंप को लटका देते हैं। क्या करते हैं, एक रोड से लैंप को लटका देते हैं। इसका सिंबल क्या होगा, ऐसे एक मोड़ लैंप लैंप।
ये है सिंबल आपका रोड लैम्प फिक्सचर का। अच्छा, आपका सीलिंग लैम्प भी होता है, लैम्प माउंटिंग लैम्प माउंटेड ऑन सीलिंग, मतलब छत में कोई लैंप लटका है, छत में कोई लैंप लटका है, उसका सिंबल कैसे होगा? ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, ठीक है, सही। ये लैंप है। अब क्या होता है? लैंप फिक्सचर विद स्विच, लैंप फिक्सचर विद स्विच। ये क्या है? लैंप फिक्सचर विद स्विच, मतलब जो लैंप लगा है उसके साथ एक स्विच भी अटैच है, एक स्विच भी। तो एक लैंप बनाएंगे और उसमें थोड़ा एक स्विच टाइप का सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है? ये देखिए, लैंप विद स्विच। अच्छा, एक होता है पैनिक लैंप। पैनिक लैंप में क्या होता है? क्रॉस और बीच में एक छोटा सा गोला, डार्क गोला, इसको बोलते हैं पैनिक लैंप। एक होता है आपका फ्लड लाइट। फ्लड लाइट क्या होती है? FLOOD, फ्लड लाइट, LIGHT लाइट। फ्लड लाइट का सिंबल क्या होता है? हाफ सर्कल, उसके अंदर क्रॉस, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट को बताया क्या होता है? आपकी एक फिटिंग होती है, उसमें ट्यूब लगी होती है, जिसे फ्लोरोसेंट ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक। उसका सिंबल क्या होता है? छोटा सा ये वो है, एक डंडा यहाँ पे खींचा, एक डंडा यहाँ पे खींचा और बीच में इसे मिला। दिस इज सिंबल ऑफ ट्यूबलाइट, मतलब ट्यूबलाइट का सिंबल। इसे हम फ्लोरोसेंट लैम्प भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट लैम्प भी बोलते हैं। और अच्छा, आपने देखा होगा कई बार आपकी जो दो ट्यूबलाइट है एक साथ होती हैं, तीन ट्यूबलाइट एक साथ होती हैं, या हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प जो है 2 या 3 एक साथ है। फ्लोरोसेंट लैम्प। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? ग्रुप ऑफ 3 फ्लोरोसेंट लैम्प, group of 3 कदा फ्लोरोसेंट लैम्प। इसमें क्या होगा? इसमें 3 ट्यूबलाइट या 3 फ्लोरोसेंट लैम्प होंगे। इसका सिंबल क्या होगा? एक लाइन से 1 2 3, ठीक है। और एक 3.40 वाट, ये दोनों एक सिंबल। हीटर का सिंबल क्या होगा? हीटर का मतलब आप सब जानते ही हैं क्या होता है। एक लाइन ऐसे, एक कंटेनर, 1 2 3 पार्ट में से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद है आपका बेल। बेल आपको पता है क्या होती है? जो आपकी डोर में या ट्यून को बुलाने के लिए यूज होता है। बेल सिंबल ही होता है। आप इसे लगा सकते हैं, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा डायग्राम भी पढ़ाऊंगा। फिर है आपका बजर। कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं बेल और बजर में। बेल आपकी टिनिंग बजती है और बजर जो है एक अजीब सी वाइब्रेटिंग टाइप की आवाज निकलता है। ये है आपका बजर का सिंबल। इसके बाद है आपका सायरन। इस सारी मैंने एक आवाज से रिलेटेड आपको सिंबल कर रहा हूँ। सायरन क्या होता है? गोला, एक लाइन क्रॉस, एक ऐसे, एक ऐसे, चक्र टाइप का। ये आपका सायरन का सिंबल है। इसके बाद है आपका हॉर्न।
हॉर्न क्या होता है आपका, जिसमें पूरा की अभी बड़े व्हीकल होते हैं लोरी टाइप के, उनमें वो लगा होता है पिकर साइन के लिए, वो टाइप का ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर एक रेक्टेंगुलर, उसके अंदर एक सर्कल, दिस वन इंडिकेटर। इसके बाद है आपका एनर्जी मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है ये एनर्जी मीटर। आपके 90% जो आपके फिटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये यूज होता है एनर्जी मीटर, जो आपके डायग्राम से सारे स्टार्ट ही एनर्जी मीटर होते हैं। तो इसका डायग्राम आपके सिंबल जो है बड़े ध्यान से देखेंगे। एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक आप रेक्टेंगल बना दीजिए, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेक्टेंगल एनर्जी मीटर। मेन स्विच लाइटनिंग, इसके बाद है मेन स्विच मेन स्विच जिसमें लाइट भी हो, आपको उसमें क्या हुआ ऐसा एक उसके जिसमें ऐसे साइड में एक दिखा के उसके छोटा सा एल, उसके बाद एक छोटा सा एल, ये क्या होगा आपका मेन स्विच लाइटिंग, जो आपका मेन स्विच बोर्ड होता है उसकी लाइटिंग। ऐसे होता है मेन पावर स्विच, ऐसे होता है मेन पावर स्विच। सिमिलरली ऐसे इसके यहाँ पर P लिखा जाता है, दिस इज डिफरेंस, इसके यहाँ पर P लिखा जाता है मेन पावर स्विच, ठीक है। इसके बाद एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिंबल है जो आपके बहुत बार यूज होता है, पेपरों में आता भी है, फ्यूज, सिंपल फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज या फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज या फ्यूज एक ही बात है, रिवायरेबल फ्यूज या फ्यूज। आप पहले एक से क्रॉस करवाएंगे, एक से क्रॉस से जस्ट नीचे आएंगे, इन्हें क्रॉस में जोड़ेंगे और इसे ऊपर दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ रिवायरेबल स्विच। इसके बाद मैं आपको बनाऊँ तो मैं आपको सिंबल बनाने जा रहा हूँ बैटरी का। बैटरी, बैटरी तो 90% होता है, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, छोटा, उसके बाद ऐसा, दिस इज सिंबल ऑफ